बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आले सय्यिदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे नाज़रीन व सामीईन, मेरी आज की हदीस जामे तिर्मिज़ी 3382 नंबर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि इमामुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन रहमतल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स ख्वाहिश करे कि मसाइब और परेशानी में अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमा लें, तो उसे चाहिए कि आसानी और फरागी में कसरत से अल्लाह ताला से दुआ करे। इस हदीस मुबारका का ये मफ़हूम है कि वो शख्स जो परेशानी में अल्लाह ताला से दुआ करता है और ये ख्वाहिश करता है कि अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाए, और अगर वो आसानी और फराही में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को याद रखता है, अल्लाह की इबादत करता है, ज़िक्र करता है और अल्लाह ताला से दुआ मांगता है, तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमा लेते हैं। क्योंकि वो उसके बंदे के दिल में ये तकब्बर नहीं होता कि मैं जो कुछ कमा रहा हूँ या जो मेरे पे खुशहाली है वो मेरी वजह से है। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही इल्तिजा करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ही मांगता है, और अल्लाह उसका ये ईमान होता है कि ये भी मुझे अल्लाह ताला की तरफ से मिल रहा है, और जो कोई मुसाइब आए हैं ये भी कोई हमारी कोई अपनी ही गलती कोताही है। अल्लाह ताला से वो माफ़ी मांगता है, वो मुतकब्बर नहीं होता, और अल्लाह ताला उस शख्स की दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं जो मुतकब्बर नहीं होता। अल्लाह ताला हमें खुशहाली में भी और मुसाइब में भी दोनों में अपने रब से कसरत से राब्ता रखने की, उसकी इबादत करने की और उससे मांगने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।